गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था और उसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम मैट्रिक्स के एक नए टॉपिक के ऊपर चलते हैं जिसका नाम है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। सबसे पहले हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, चलो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके अंदर ये जो स्क्वायर वर्ड है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स हमने बताया था, स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसकी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होते हैं, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं होगी तो वो कभी भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं हो सकती। तो हम चलते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे। ए आई जे सबको पता है, ए आई जे इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। इज सेड टू बी, इज सेड टू बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स if सिमेट्रिक मैट्रिक्स if a dash इक्वल टू a। a dash इक्वल टू a का मतलब है a मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है, अगर वो a मैट्रिक्स के ही इक्वल आए तो हम उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम फिर से देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे इज सेड टू बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इक्वल टू ए। ए डैश इक्वल टू ए, दैट इज ए डैश हमारा क्या होगा? ए जे आई मैट्रिक्स, और ए हमारा क्या था? ए आई जे। हमने पिछली वीडियो में ही ट्रांसपोज के बारे में डिस्कस किया था। ट्रांसपोज क्या होता है? जब ए आई जे ए जे आई में बदल जाता है तो वो हमारा उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। ए जे आई ट्रांसपोज होने के बाद जो मैट्रिक्स आई वो क्या है? ए जे आई एलिमेंट्स वाली मैट्रिक्स है, और ये ए मैट्रिक्स उसके एलिमेंट्स ए आई जे टाइप के हैं, और दैट इज ए जे आई इक्वल टू ए आई जे फॉर ऑल आई एंड जे। इसका क्या मतलब है? जो ए आई जे होगा वो किसके इक्वल होगा? ए जे आई मीन्स जे आई एथ एलिमेंट ऑफ ए डैश इक्वल टू आई जे एथ एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो हम जैसे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। A12 होगा वो A21 के बराबर होगा, A13 होगा उसको A31 के बराबर होना पड़ेगा। इस प्रकार जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। ए मैट्रिक्स इक्वल टू, हम 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेते हैं जो कैसी होगी? सिमेट्रिक। अभी मैंने किया है इसमें, यहाँ पे अगर हम 1 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 1 1 मीन्स A11 इक्वल टू A11। इसका मतलब ये है हम डायगोनल एलिमेंट्स को कुछ भी ले सकते हैं। तो ये हमारा 3 हो गया, ये अपनी मर्जी से 5 ले लिया, ये अपनी मर्जी से 0 ले लिया। अब
आगे की जो कहानी है वो है, यहाँ A12 जो एलिमेंट है उसको मैंने लिया 4, तो A12 किसके इक्वल होगा, A21। ये क्या है, A21 की जगह है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 4। अगर मैंने यहाँ पे क्या लिया है 2, तो ये क्या है A13, ये A31 के इक्वल होगा, A31 यहाँ पे, तो ये भी क्या आएगा 2। अगर मैंने यहाँ पे -1 लिया तो यहाँ पे भी क्या आएगा -1। तो ये हमारी कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे हम इसका ट्रांसपोज करके देखते हैं, ए ट्रांसपोज क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में बदल जाएगी, 3 4 2 4 5 -1 2 -1 0। अब हमने देखा कि ए और ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, सेम। तो अब हम कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, hence A is a symmetric matrix. A is a symmetric matrix. हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, उसके एग्जाम्पल्स बनाने सीखे। तो अब मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बाद अगली जो मैट्रिक्स है उसकी बात करता हूं, और जो है हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, इसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे is said to be is said to be a skew symmetric matrix, skew symmetric matrix if A ट्रांसपोज इक्वल टू -A। हमने पीछे जो मैट्रिक्स की है वो कौन सी मैट्रिक्स थी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके अंदर हमने बताया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके अंदर ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल। और इस मैट्रिक्स के अंदर हमने क्या बताया कि ए ट्रांसपोज जो होगा वो किसके इक्वल होगा, -A के बराबर। इसका मतलब ये है, हम इसको इस प्रकार से भी देख सकते हैं, ए डैश हमारा क्या है, ए जे आई मैट्रिक्स, और ए हमारी कैसी मैट्रिक्स, ए आई जे मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए जे आई इक्वल टू -A I J। अब हम दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं जो ए जे आई है वो किसके इक्वल होगा, -A I J फॉर ऑल आई एंड जे। इसका मतलब जो है जे आईएथ एलिमेंट जो है ए ट्रांसपोज का, वो -I Jth एलिमेंट के इक्वल होगा, और I Jth एलिमेंट किस मैट्रिक्स का है, ए मैट्रिक्स का। अब हम देखते हैं, A12 की बात करते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा, A21 विद नेगेटिव साइन। अगर हम इसी तरह A31 की बात करते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा, A-A13 के। अब हम डायगोनल्स की बात करते हैं। डायगोनल एलिमेंट मैंने पहले बताया था आपको क्या होता है, जब आई और जे की वैल्यू क्या होती है, इक्वल। अगर हम आई और जे को यहाँ इक्वल रख के चलते हैं, पुट आई इक्वल टू जे, तो हमारे पास आएगा A I J इक्वल टू -A I J। कोई भी एलिमेंट अपने नेगेटिव के बराबर तभी हो सकता है जब वो 0 हो, अदरवाइज ऐसा संभव नहीं होता। जैसे हम इसको प्रूफ करते हैं, A I J नेगेटिव साइन का उस साइड यहाँ आएगा इस साइड, तो वो प्लस साइन का हो जाएगा, A I J प्लस A I J इक्वल टू 0। अब ये कितने A I J हो गए, 2 A I J बराबर 0,
और यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए आई जे बराबर 0, और आई बराबर क्या लिया था, जे लिया था, तो हम इसको लिख सकते हैं ए आई आई बराबर 0। और ए आई आई का मतलब क्या होगा, ए आई आई का मतलब हमारा हो जाएगा कि डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं सारे वो क्या होंगे, 0। किस मैट्रिक्स के, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। हम यहाँ भी लिख सकते थे, जब आई के बराबर जे किया तो यहाँ ए आई आई भी लिख सकते हैं, और ए आई आई यहाँ भी लिख सकते हैं। जब ए आई आई इस साइड आएगा तो दो ए आई आई होंगे। मैंने क्या किया, आई के बराबर जे किया तो यहाँ जे की जगह आई की जगह जे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए आई आई की वैल्यू यहाँ पे क्या आई, 0। इसका मतलब हम लिख सकते हैं ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, all diagonal elements of a skew symmetric matrix, skew symmetric matrix are 0। ये हमारी एक थ्योरम भी है, एक रिजल्ट है हमारे पास ये, कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वे सब क्या होते हैं, 0। अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल ए मैट्रिक्स हमें बनानी है, और वो भी कैसी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं, और जो कैसी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक। अभी अभी मैंने बात की कि जितने भी डायगोनल मेंबर होंगे वो सब क्या होंगे, 0। तो डायगोनल मेंबर्स को हम क्या ले लेते हैं, 0। अब A12 2 लिया तो A12 किसके बराबर होगा, -A21, तो ये क्या होगा, -2। यहाँ पे -3 तो यहाँ पे कितना आएगा, 3। यहाँ पे 4 तो ये माइनस का कितना, 4। अब हम इसका ट्रांसपोज लेके देखते हैं, ए ट्रांसपोज क्या आएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज, और थर्ड रो थर्ड कॉलम में चेंज। अब मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले सकता हूँ, अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा, 0 2 -3 -2 0 4, और यहाँ पे 3 -4 0। दिस इज ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं -a। तो हमारे पास क्या आया, ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a। तो यही हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का रिजल्ट था कि ए डैश अगर -a के इक्वल आता है तो वो हमारी कैसी मैट्रिक्स होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस प्रकार हम अनेकों एग्जाम्पल बना सकते हैं, और जो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को दर्शाता है। अब हम इसके कुछ छोटे छोटे रिजल्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास फर्स्ट थ्योरम जो है वो आती है, सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। और सेकंड इसी का ही सब पार्ट है दूसरा, वो थ्योरम है हमारे पास, सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। हम पहले रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं, हमारे फर्स्ट रिजल्ट का प्रूफ लिखना शुरू करते हैं। हमें प्रूफ करना है कि दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर हम लेके चलते हैं तो उनका जो सम है वो भी क्या आएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम यहाँ से ले लेते हैं, लेट ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अगर ए और बी सिमेट्रिक हैं तो इसका मतलब सबको पता है बाय डेफिनेशन, ए डैश इक्वल टू ए एंड बी डैश इक्वल टू बी।
ए डैश इक्वल टू ए होगा और बी डैश इक्वल टू बी होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ करना है टू प्रूव a plus b is a plus b is a symmetric matrix. For this we prove that a plus b dash a plus b dash equal to a plus b। a प्लस बी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक दिखाने के लिए हम दिखा सकते हैं कि a प्लस बी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा वो a प्लस बी मैट्रिक्स के ही इक्वल आएगा। अब हम प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं a प्लस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। हमने पिछली वीडियो में किया था कि a प्लस बी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है वो होता है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। a ट्रांसपोज किसके इक्वल है? a के इक्वल। और b ट्रांसपोज किसके इक्वल दिया हुआ है? b के इक्वल। और जो हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड थी ये किसके इक्वल हो गई? हमारी राइट हैंड साइड। इस प्रकार हम कह सकते हैं हेंस a प्लस बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम इसके सेकंड रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं कि हमें दिया हुआ है इफ ए एंड बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A and B are two skew symmetric matrices, then by definition we can say that A dash equal to minus A and B dash equal to minus B। अब हमें जो प्रूव करना है वो क्या है? टू प्रूव A प्लस B इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, that is A plus B transpose equal to minus of मैट्रिक्स A plus B। प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है A प्लस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ये होगा A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज क्या होगा? माइनस A के इक्वल होगा और ये माइनस B के इक्वल होगा। दिया हुआ है A इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सो A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A। यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं A प्लस B। दिस इज आवर राइट हैंड साइड। तो वी कैन से दैट हेंस A plus B is a skew symmetric matrix। तो हमने प्रूफ कर दिया कि सम जो होगा दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस का वो भी सिमेट्रिक होगा और जो सम टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का होगा वो भी हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब हम नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसी प्रकार जो हमने पहली थ्योरम की है इसी प्रकार हम नेक्स्ट थ्योरम प्रूव कर सकते हैं। डिफरेंस ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक and difference of two skew symmetric matrix
is skew symmetric, is skew symmetric। हम बिल्कुल पिछले रिजल्ट की हेल्प से इसको प्रूफ कर सकते हैं, उसमें a प्लस बी किया था, यहाँ पे a माइनस बी करना है। अब हम इसके नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमने सम पे भी काम कर लिया, डिफरेंस पे भी इसी प्रकार कर सकते हैं। अब हम इसकी प्रोडक्ट की बात करते हैं। इसका रिजल्ट है हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, प्रोडक्ट ऑफ टू सिमेट्रिक matrices is symmetric if A and B commute। commute का मतलब होता है दैट इज ए बी इक्वल टू बी ए। हमने कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बताया था, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, एंड स्क्यू सिमेट्रिक if A and B are anti-commute। एंटी-कोम्यूट का मतलब होता है ए बी की वैल्यू किसके इक्वल होती है, माइनस बी ए के इक्वल। अब हम इस रिजल्ट की तरफ बढ़ेंगे कि हमारी जो टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई है ना, वो सिमेट्रिक होगी कब, जब ए बी बी ए के इक्वल लेना पड़ेगा, और वो स्क्यू सिमेट्रिक कब होगी, जब ए बी माइनस बी ए के इक्वल लेना पड़ेगा। अब हम इसके प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। हमें गिवन है कि सिंस ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी तो हमने अभी पता किया था बाय डेफिनेशन, ए डैश किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा, और बी डैश किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा। अब हम देखते हैं हमें प्रूफ क्या करना है। टू प्रूव ए बी इज सिमेट्रिक if AB equal to BA, AB equal to BA। AB हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी जब AB किसके इक्वल होगा, BA के। तो हम इसका प्रूफ लिखने की कोशिश करते हैं। हम सबसे पहले AB के ट्रांसपोज को लेके चलते हैं, क्योंकि AB सिमेट्रिक तभी होगी जब AB का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, हमारा ए बी के इक्वल होगा। तो ए बी ट्रांसपोज को हम पिछली प्रॉपर्टीज हमने पिछली वीडियो में की थी, क्या लिख सकते हैं इसको, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज किसके इक्वल दिया हुआ है, बी के, और ये किसके इक्वल, ए के। हमने क्या बताया, ए बी क्या है, किसके इक्वल है ए बी, अगर बी ए के इक्वल है तो हम इसको बी ए को क्या लिख सकते हैं, ए बी। तो हमारा ए बी का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आ गया, ए बी के इक्वल। तब हम कह सकते हैं कि ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक क्यों आई, क्योंकि हमने बताया था कि ए बी और बी ए क्या करते हैं, कोम्यूट करते हैं, मीन्स ए बी बी ए के इक्वल है, तो बी ए हम ए बी के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ए और बी को क्या लिया है, वे कोम्यूट कर रहे हैं, और कोम्यूट का मतलब ए बी किसके इक्वल होगा, बी ए के इक्वल। अब इसी प्रकार हमारा जो सेकंड रिजल्ट है इसी के अंदर वो क्या है, जब ए बी माइनस बी ए के इक्वल होगा। हम यहाँ से लेके चलते हैं बी डैश को वापस, ये फिर बी डैश ए डैश के बराबर होगा, बी डैश ए डैश फिर बी ए के बराबर होगा, और हमने अब लिया है ए एंड बी आर एंटी कोम्यूट, और एंटी कोम्यूट क्या होता है, ए बी इक्वल टू माइनस बी ए, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं माइनस का ए बी। और जब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आए तो हम उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो हेंस ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक if A and B anti-commute, if A and B anti
कोम्यूट। एंटी कोम्यूट का मतलब होता है ए बी के इक्वल क्या लेना पड़ेगा, -ba। तो ये हमारा प्रूफ होता है। हम कह सकते हैं कि दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो सिमेट्रिक होगी। किस केस में होगी सिमेट्रिक, जब ए और बी कोम्यूट करेंगे, और वो स्क्यू सिमेट्रिक कब होगी, जब ए और बी क्या करेंगे, एंटी कोम्यूट करेंगे। इस प्रकार ये हमारी थ्योरम हो गई। अब हम हमारी नेक्स्ट थ्योरम की तरफ चलते हैं, जो हमें बताती है ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। हमें क्या दिया हुआ है, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ए हमारे पास कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हमें प्रूफ करना है कि अगर हम ए मैट्रिक्स के अंदर उसके ट्रांसपोज को ऐड करते हैं तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आती है, और जब हम ए के अंदर से उसके ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम पहले प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। हमें दिया हुआ है ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स। हमें प्रूफ करना है कि ए के अंदर अगर ए ट्रांसपोज को ऐड कर दिया जाए तो वो कैसी मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम पहले वाला प्रूफ करते हैं। हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम इसको प्रूफ करते हैं। अगर किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक करना है तो हमें पता है कि उसके ट्रांसपोज को उसके इक्वल लेके आना पड़ेगा। तो हम क्या प्रूफ करेंगे, इसकी जगह पे ए प्लस ए डैश जो है उसका ट्रांसपोज अगर उसी के इक्वल होता है तो वो कैसी मैट्रिक्स होती है, सिमेट्रिक। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। हम इसको लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी की है ए प्लस बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। अब हम ए ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज लिखेंगे। ए ट्रांसपोज का अगर वापिस ट्रांसपोज करते हैं तो वो क्या आता है, ए। हमने ये भी प्रॉपर्टीज के अंदर किया था, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। अब हमने देखा कि ये लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आई, राइट हैंड साइड के। तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमें क्या प्रूफ करना था इसके अंदर, टू प्रूव ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसके लिए हम क्या प्रूफ करेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के इक्वल अगर आता है तो हमारी कैसी मैट्रिक्स होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। हम इसको लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज एज इट इज। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए। हम माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो ए माइनस क्या आएगा, ए डैश। तो ये हमारी कौन सी साइड होगी, राइट हैंड साइड। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने ये रिजल्ट किया कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर उसका ट्रांसपोज ऐड कर देते हैं तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आती है, अगर उसमें से उसका ट्रांसपोज घटा देते हैं तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आती है। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और नए रिजल्ट के साथ। थैंक यू।